दोस्तों, कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिल रही, कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए रुपए नहीं हैं, तो आज से शुरू करें ये 5 काम बिना रुपए पैसे लगाए। दोस्तों, आज पढ़े लिखे युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार होने की। और दोस्तों, बेरोजगारी से भी बड़ा दर्द तो तब होता है जब कोई भी व्यक्ति आकर और ज्ञान देकर चल देता है, परंतु ये तकलीफ तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब अपने घर परिवार के लोग ही ताने मार मार कर कहने लगते हैं कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब भले बुरे ताने सुनकर युवा मन ही मन बहुत परेशान होता है कि कैसे भी करके कुछ भी जल्दी से जल्दी हो जाए, मुझे आज से ही कुछ करना है, मुझे अभी से कुछ करना है। परंतु बहुत सोच विचार करने के बाद और अपने यार दोस्तों से राय लेने के बाद जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो मन मसोस कर जहाँ था वहीं रह जाता है। दरअसल पढ़े लिखे ये नौजवान करें भी तो क्या करें, आम का पेड़ कोई एक दिन में तो बड़ा होकर फल नहीं देने लगता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने में भी कुछ समय लगता है। प्राइवेट नौकरी पाने के लिए डिग्री डिप्लोमा के साथ ही आपके अंदर कोई स्किल और टैलेंट होना भी जरूरी है। इसके बावजूद भी आपके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इतने सब के बाद भी यदि प्राइवेट जॉब कहीं मिल भी जाती है तो सैलरी 8 या 10 हज़ार रुपये महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो 11-12 हज़ार रुपये महीने तक बस। अब आप ही बताइए दोस्तों, आज के इस महंगाई के दौर में 10-12 हज़ार रुपये से व्यक्ति कैसे गुजारा कर पाएगा। इन सब से थक हार कर चारों तरफ हाथ पैर मार कर देख लेने के बाद जब कुछ नहीं हो पाता तो युवा किसी बिजनेस के बारे में विचार करने लगते हैं। पर बिजनेस के बारे में सोचने पर सबसे पहला प्रश्न यही सामने आकर खड़ा हो जाता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत होती है, परंतु ये मोटी रकम आएगी कहाँ से। और मान भी लिया जाए कि चलो रुपए पैसे का इंतजाम हो भी जाए कैसे भी कहीं से कुछ भी करके, तो ये सोचकर हमारे मन में डर बैठ जाता है कि यदि ये बिजनेस कहीं फेल हो गया तो क्या होगा। यदि इतना सारा पैसा डूब गया और मेरा व्यापार नहीं चला तो फिर मेरा क्या होगा, ये रुपए मैं कैसे कहाँ से चुका पाऊंगा। तो साथियों, इन सभी सवालों को आसान करने के लिए और आपकी बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस के तरीके बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि थोड़ा बहुत पैसा लग भी जाए तो उसके डूबने का डर नहीं रहेगा। और यदि आप मन लगाकर मेहनत कर लेते हैं तो इन तरीकों से आप सरकारी और प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा दौलत और शोहरत कमाकर अपना और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ना मालूम इसमें कौन सा एक आइडिया आपका पूरा जीवन बदल कर रख दे। इसलिए ये जरूरी जानकारी अधूरी मत छोड़िएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश कुमार। आप सुन रहे हैं मोटिवेशन FM रेडियो। इस विशेष जानकारी की ओर बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं आपके जीवन से जुड़ी विभिन्न क्षेत्रों की साफ सीधी और सही जानकारी, ऐसी जानकारियां जो आपको रखती हैं हमेशा अपडेट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रियल एस्टेट बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों, रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग में आप अपना शानदार करियर बना सकते हैं, वो भी बिना रुपए पैसे लगाए, और इससे आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। आज के समय में दुनिया के करोड़पति अरबपति लोग चाहे कोई भी बिजनेस करते हों, परंतु साथ में ये सब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जरूर करते हैं। अपने देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन चाहे अंबानी हो या अडानी हो, ये सब रियल एस्टेट से खूब पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस काम को करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस काम को शुरू करने का आसान तरीका, जिससे आपकी बेरोजगारी की समस्या आज ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति के लिए रोटी और कपड़े के साथ साथ सबसे बड़ी ज़रूरत होती है मकान की। जी हाँ दोस्तों, अपना खुद का घर होना सभी का सपना होता है। आज के समय में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप खेती के लिए और रहने के लिए जमीन कम पड़ती जा रही है। इसलिए जमीन की कीमत आसमान छू रही है। इसलिए हर व्यक्ति को अफोर्डेबल प्राइस में अपने लिए प्लॉट या मकान चाहिए होता है। आपको इसी बात का ध्यान रखते हुए लोगों के जीवन में अच्छी वैल्यू ऐड करनी है। प्रॉपर्टी में लोगों की हमेशा रुचि रहती है, चाहे खरीदनी हो या बेचनी हो या फिर किराए पर लेनी या देनी हो। तो ऐसे लोगों को आप प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट ब्रोकर बनकर
मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप कहीं सस्ते रेंट की दुकान लेकर अपना ऑफिस खोल सकते हैं। यदि किसी कारण से ऑफिस खोलना संभव ना हो तो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना प्रोफाइल बना लें। ये प्रोफाइल अकाउंट किसी ब्रांड की तरह होना चाहिए। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने शहर या एरिया में कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे मकान, दुकान, प्लॉट, गोदाम के वीडियो और शॉर्ट बनाकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर पोस्ट करने हैं और इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है और इसका किराया कितने का है और कितने में आपको ये मिल जाएगी। आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी ये ज़रूर बताएं कि आप रेंट पर प्रॉपर्टी दिलाते हैं या फिर सेल और परचेस कराते हैं। बहुत से लोग अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बढ़िया इन्वेस्टमेंट टिप्स दे सकते हैं और उन्हें सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके बदले में आपको एक अच्छा कमीशन अमाउंट प्राप्त होगा। दोस्तों, इस काम को करने के लिए विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोगों को सही और उपयोगी जानकारी देंगे तो लोग आप पर भरोसा करके आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। यदि आप रियल एस्टेट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर एक प्रोफेशनल ब्रांड प्रोफाइल अकाउंट कैसे बनाएं ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बताएं या फिर आप कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब हम जानेंगे लोन DSA के बारे में। दोस्तों, DSA का अर्थ है डायरेक्ट सेलिंग एडवाइजर या एजेंट। लोन DSA ज़रूरतमंद लोगों को बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दोस्तों, इस काम में बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत पैसा है। आज के समय में हर किसी को रुपए पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है, चाहे किसी को प्लॉट या मकान खरीदना हो या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए रुपए चाहिए हों या फिर पर्सनल लोन या कार लोन लेना हो। तो ऐसे में बैंक और फाइनेंसर लोगों को लोन देने के लिए DSA की भर्ती करते हैं। तो आप DSA बन सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी बड़े बैंक में जाना है या फिर होम लोन फाइनेंस कंपनियों में जाकर उन्हें बताना है कि आप लोन DSA बनना चाहते हैं। वे लोग आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर एक फॉर्म भरवाकर आपको अपना वैलिड DSA नियुक्त कर देंगे। फिर आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें लोन दिलाकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में इस काम की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि आप अभी देख लीजिए कि कितने लोग लोन के लिए बैंकों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं। ऐसे लोगों से सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर आपको बैंक में जमा कराने होते हैं। उसके बाद बैंक जरूरी वेरिफिकेशन करने के बाद लोन मंजूर कर देते हैं और आपको आपका कमीशन दे देते हैं। आइए अब जानेंगे इंटरनेट कैफ़े बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आजकल चाहे ट्रेन की टिकट बुक करनी हो या फिर प्लेन की टिकट बुक करनी हो या फिर बाहर घूमने जाने के लिए होटल बुक करना हो, इसके अलावा नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना हो या एडमिट कार्ड निकलवाना हो, ऐसे बहुत से ऑनलाइन काम कराने के लिए हमें इंटरनेट कैफ़े यानी कि साइबर कैफ़े जाना ही पड़ता है। आज देश में डिजिटल क्रांति आ जाने के कारण अधिकांशतः कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए इस काम में आज भी बहुत स्कोप है और आने वाले समय में भी इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये तक लगाने होंगे। बस एक बार आपका ये बिजनेस सेटअप शुरू हो जाए तो फिर आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि यह 12 महीने प्रतिदिन चलने वाला काम है। एक इंटरनेट कैफ़े के द्वारा आप बहुत सारे काम करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप चाहे तो भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला जन सेवा केंद्र का उपक्रम भी अलॉट करवा सकते हैं अपने लिए, जिससे कि और अधिक सेवाओं का लाभ आप अपने कस्टमर्स को दे सकें। यदि किसी वजह से जन सेवा केंद्र आपको नहीं मिल पा रहा है तो भी आप विभिन्न प्रकार के काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने इंटरनेट कैफ़े में ऑनलाइन वैकेंसी फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लोगों के फ़ोटो बना सकते हैं, फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लेमिनेशन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, बिजली के बिल, GST आदि जमा करा सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं साइड में स्टेशनरी का भी सामान आप रख सकते हैं। इसके अलावा LIC इंश्योरेंस, लोन DSA की भी एजेंसी लेकर भी
वहाँ काम कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट कैफ़े में जितने अधिक काम आप कर सकते हैं उतना अधिक पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट कैफ़े से आप एक महीने में कितने रुपए कमा सकते हैं और कैसे अपने काम को सक्सेसफुल बना सकते हैं, आप यदि ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में इंटरनेट कैफ़े कैसे शुरू करें ये लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस टॉपिक पर मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम जानेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना और इससे आप अपनी मेहनत के अनुसार लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया है LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र का। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 10th पास हैं तो आप LIC की एजेंसी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऑफिस या दुकान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा काम है जिसे आप बड़े ही आराम से अपने घर से भी कर सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि इस काम में नौकरी की तरह समय की कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है और ना ही आपके ऊपर कोई बॉस होगा जो आपसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम काम करा सकेगा। दोस्तों, इस काम में आप अपनी मर्जी के मालिक स्वयं हैं, इसलिए अपने समय अनुसार आप इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि बात करें LIC एजेंट बनकर कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो दोस्तों इस प्रोफेशन में पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक पैसा कमा सकते हैं। इसकी विशेष बात यह है कि यह काम पैसिव इनकम की तरह है, यानी कि एक बार पॉलिसी करने पर अगले 20-25 साल तक आपको उसका कमीशन मिलता रहता है। दोस्तों, बहुत से लोग इंश्योरेंस एजेंट बनने को एक छोटा काम या शर्मिंदगी वाला कैरियर समझते हैं, तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि LIC के नंबर 1 एजेंट मिस्टर भरत पारेख जी की सालाना इनकम LIC के चेयरमैन की सैलरी से कई गुना ज़्यादा है। आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके खुद देख सकते हैं। मिस्टर भरत पारेख जी की सालाना इनकम लगभग 4 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर में हमेशा अपार संभावनाएं हैं। इसमें आप अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। आइए अब जानेंगे नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों, इसे हम बिजनेस आइडिया नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान देना और ज्ञान प्राप्त करना और लोगों का सही मार्गदर्शन करना अपने आप में एक सद्कर्म है जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस सौभाग्य को पाने के लिए आपको गुरु बनना है, यानी कि आपको स्कूल, कोचिंग एवं ट्यूशन में पढ़ाकर ज्ञान का प्रसार करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छी समझ है तो आप किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ा सकते हैं। परंतु ये बात भी सही है कि बहुत से स्कूल और कोचिंग संस्थान अपने टीचर्स को शुरुआत में बहुत कम सैलरी देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ न करने से थोड़ा बहुत कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। आप जो घर पर बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं और किसी भी तरीके से 4 पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो इससे तो ये अच्छा ही है कि जब आप एक बार कम सैलरी में पढ़ाने की शुरुआत कर देते हैं तो उसके 1 या 2 साल बाद किसी भी अन्य स्कूल या कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ आपको सैलरी बढ़कर ही मिलेगी और आपके अनुभव के अनुसार हर साल सैलरी बढ़ती रहती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल और कोचिंग आपको शुरुआत में कम सैलरी ही देंगे। कुछ स्कूल और कोचिंग ऐसे भी हैं जो आपके पढ़ाने के अच्छे अनुभव के हिसाब से शुरुआत में ही बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। और यदि आप किसी भी वजह से स्कूल या कोचिंग में नहीं पढ़ाना चाहते तो फिर आप अपने घर पर ही अपनी नॉलेज के अनुसार बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करके एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको कोई अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा और यह एक सम्मानित कैरियर है। इसलिए दोस्तों, जब आप पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, नए नए लोगों से, नए नए स्टूडेंट्स से मिलेंगे और जब 4 पैसे भी आपके हाथ में होंगे, तब आप आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से सोच पाएंगे और तब आप बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हिम्मत करके इनमें से कोई भी एक काम शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले आप बेरोजगार नहीं रहेंगे और जब आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में कुछ पैसे आएंगे तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के विचार आपके मन में खुद आने लगेंगे, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे बिना पैसे के शुरू होने वाले 5 बिजनेस आइडिया। इनमें से आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा कमेंट करके बताना। इन 5 टॉपिक पर डिटेल में अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें ताकि किसी भाई बहन की आगे बढ़ने में मदद हो सके। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।